हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी। मैं महराब शेख। आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी और बैंकिंग में खासकर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें इसकी अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बारे में सारी बातों को बेसिक तरीके से जान लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन या नंबर ऑफ क्वेश्चन हमसे छूट जाएगा, और ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी है, नो डाउट, क्योंकि इसमें कंसेप्ट तो खास होता नहीं है, कुछ कोई खास ट्रिक भी नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस पर कमांड नहीं कर पाते, पर मैं नहीं कहता कमांड करना है, पर इतना आना चाहिए कि अगर 20 क्वेश्चन आया हो क्वेश्चन आपका रीअरेंजमेंट का, तो कम से कम उसमें से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हम बना सकें। अगर इतनी भी तैयारी हमारी हो गई तो हमारा काम पूरा हो जाता है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को पैराजंबल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि इसमें जंबल वर्ड लगा हुआ है। जंबल मतलब होता है पहेली, कोई तरह का रिडल। ओके, तो ये क्वेश्चन एक तरह का पहेली ही समझिए। इसमें करना क्या है, ये सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत ट्रिक नहीं है, पर जितना भी है उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। पर देखिए, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी ट्रिक उसी के लिए है जिसके पास बेसिक नॉलेज भी है। और खासकर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का जिसको नॉलेज है उसके लिए सारे ट्रिक्स काफ़ी हैं, कारगर है। अगर नॉलेज ही नहीं है तो ट्रिक अप्लाई करने का तो सवाल ही नहीं होता। फिर भी कुछ हद तक हम ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये क्वेश्चन है जो पैराजंबल सेंटेंस में क्वेश्चन आप देख रहे हैं, या सेंटेंस अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट आप कह सकते हैं। इसमें क्या आप देख रहे हो कि ये एक नंबर दिया हुआ है जो कि सीरियल नंबर है। ये आपके क्वेश्चन का नंबर हो गया। और उसके बाद ये देखिए PQRS, ठीक है। और PQRS के बगल में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, पर ये सारे सेंटेंसेस आधे अधूरे हैं, दे आर नॉट कंप्लीट। और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये एक ही सेंटेंस है और इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। यही क्वेश्चन का मोड होता है। एक सेंटेंस लिया गया है और ये मैंने कहा लिया जाता है क्योंकि इसके 3 टाइप होते हैं। मैं आज आपको टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। दिस इज टाइप 1। इसका टाइप 2 भी मैं डिस्कस करूंगा और टाइप 3 भी डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि आप इसको देखने में इंटरेस्टेड हो या जानने में। तो एक ही सेंटेंस है जिसके कई हिस्से हैं, करीबन 4 हिस्से यहाँ पे किए गए। ठीक है, आपको इन्हीं को अरेंज करना है, सही ऑर्डर में लाना है। और ये कैसे लाएंगे इसी का ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए, साथ ही साथ क्वेश्चन है तो ऑप्शन भी दिया हुआ है जिसमें से आपका आंसर होगा कोई एक ऑप्शन। ये मान लीजिए A है, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। तो आपके पास 4 ऑप्शन भी हो गए। इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन आप टिक करते हैं जो कि आंसर होता है। तो ये सारी प्रक्रिया कैसी होगी आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सारा ट्रिक, सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं जिसकी मदद से हम ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जैसे कि मैंने क्लोज टेस्ट में भी कहा था कि पूरे पैसेज को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ भी आप एक बार पढ़ लीजिए जो भी लिखा हुआ है। इज अ रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया कैन बी क्लियर्ड विद मोस्ट आई इन्फेक्शंस एंटीबायोटिक्स बट स्टिल देयर। तो इतना पढ़ने के बाद हमें को समझ में आ रहा है कि आंख के इन्फेक्शन वगैरह की बात हो रही है जिसके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है और ये कॉर्निया को डैमेज कर सकता है। तो एक आइडिया हमें हो गया। ठीक है, तो ये आइडिया भी जरूरत है, लेकिन आज नहीं, अगले जो टाइप में देखेंगे उसमें जरूरत होगी। पर तरीका यही है कि आप पहले इस चीज को पढ़ लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है तो रीड द क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन को रीड कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, अब जो दूसरा काम है और जो सबसे जरूरी काम है वो है ऑप्शन। तो ऑप्शन का क्या काम है? सबसे पहले मैं आपको जो भी ट्रिक बताने जा रहा हूँ
वो ऑप्शन से रिलेटेड ट्रिक होंगे, जिसमें ट्रिक नंबर 1 ये है कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह का हो जिसमें चारों ऑप्शन के पहले अक्षर अलग अलग हो, जैसे कि आप यहाँ देखिए RRSP, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है जिसमें 2 R है, एक S है, एक P है। तो अगर चारों में से अब यहाँ देखिए कि हमें क्या करना होता है ना कि जो भी P Q R S इनमें से पहला सेंटेंस कौन होता है ये हमें ढूंढना पड़ता है। वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट सेंटेंस। चाहे आप एसएससी का क्वेश्चन बना रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का बना रहे हो, आपको पहला क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है, पहला सेंटेंस ढूंढना पड़ता है। तो पहला सेंटेंस कौन होगा, इसको ढूंढने के लिए अलग अलग टाइप में अलग अलग बातें हैं, पर जिस टाइप को आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि एक ही सेंटेंस दिया गया है और उसी को 4 हिस्से में बांट दिया गया है, तो इसमें पहला सेंटेंस ढूंढने के लिए जो हमारे पास क्लू है, क्लू नंबर 1 ये है कि जो ऑप्शन आप देख रहे हो उसमें अगर कोई एक अक्षर मिसिंग है या 2 मिसिंग, जैसे कि R है, S है, P है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें क्या क्या मिल रहा है, R से शुरू मिल रहा है, S से मिल रहा है, P से मिल रहा है। तो क्या दोस्तों Q हमारा पहला हो सकता है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि Q से तो कहीं ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रहा। इसका मतलब कि हम सबसे पहले Q को एलिमिनेट कर देंगे, ये देखते हुए कि Q से कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रहा, तो ये लाइन सेंटेंस के लिए पहला लाइन नहीं हो सकता। तो दोस्तों फिर से वही पुराना ट्रिक जो मैंने क्लोज टेस्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेशन के द्वारा आप ऑप्शंस को छांट सकते हैं और इस माध्यम से आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा क्लोज टेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, और पार्ट 3 के लिए भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो बहुत जल्द मैं क्लोज टेस्ट का पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जब कोई एक ऑप्शन मिसिंग है, जैसे कि Q मिसिंग है, तो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया एलिमिनेट करने का। दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ R है और यहाँ पे Q होता, उसके बाद S है और फिर P है, तो आप ये देख रहे हो कि हर ऑप्शन का पहला अक्षर अलग अलग है। इसका मतलब ये था या ये होता है कि अगर एक ऑप्शन भी गलती से भी आपको लग गया कि भाई सेंटेंस की शुरुआत R से होगी, अगर आपको लग रहा है कि R से होगी और ऐसा ही है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा A, क्योंकि R से केवल एक ही ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा माना जाएगा कि R से ही आंसर होगा क्योंकि R से एक ही है और इसका कोई कॉम्पिटिटर भी यहाँ पे नहीं है कि नहीं वो भी तो R से है सर, वो भी हो सकता है। तो यहाँ ऐसे कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए हम R वाला ऑप्शन आंसर ले लेंगे। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में हमारा काम हो गया, ठीक है। ये था ट्रिक नंबर 2। आई होप कि आप जो ट्रिक्स हैं वो लिख भी रहे होंगे, मैं नहीं लिख रहा पर आप जरूर लिख लीजिएगा। ट्रिक नंबर 3 भी है इसका। ट्रिक नंबर 3 ये है कि देखिए यहाँ पे R 2 बार आया है ऑप्शन में, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया। तो ट्रिक नंबर 3 ये है मेजॉरिटी। अगर किसी अक्षर से 2 या 3 बार ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको मेजॉरिटी के हिसाब से हम मान लेते हैं कि उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, ना कि दूसरा वाला या आखिरी वाला, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक है। एक ट्रिक मैं और डिस्कस करूंगा, फिलहाल इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक भी जानना होगा, क्योंकि ग्रामर की जरूरत तो पड़ेगी, बिना ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कम से कम इस जो टाइप का क्वेश्चन है जहाँ सिंगल सेंटेंस है और आपको उस एक सिंगल सेंटेंस को अरेंज करना होगा, वहां ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ग्रामर की जरूरत कैसे पड़ेगी ये देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस के लिए जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस अगर ये एक सेंटेंस है, भले अधूरा है या आगे पीछे है, तो जब सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे, यानी जिस हम पहले सेंटेंस को ढूंढ रहे हैं, पहला पार्ट को ढूंढ रहे हैं, वो किसी ना किसी सब्जेक्ट से शुरू होगा। और सब्जेक्ट मोस्टली कोई नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है। मोस्टली नाउन होता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, पर इस केस में प्रोनाउन को हम नहीं देखेंगे। चलिए तो बात करें कि हमारा सब्जेक्ट कौन होगा। क्या ये सब्जेक्ट हो सकता है? बी। जवाब है नहीं,
मैंने डायरेक्ट कह दिया नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस हमारा जो है, अब देखिए कि कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, ओके, और यहाँ एक तरह से समझिए फुल स्टॉप है, हालांकि वहां भी फुल स्टॉप नहीं होगा क्योंकि सिंगल सेंटेंस है, तो ये कोई सवाल नहीं कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, तो हम सेंटेंस की शुरुआत भी यानी हेल्पिंग वर्ब से कर सकते थे, पर ये सेंटेंस नहीं लग रहा है कि इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम इस से वाक्य शुरू नहीं कर सकते, तो मतलब बी से शुरू नहीं होगा, हमें सब्जेक्ट चाहिए। क्या कैन से शुरू होगा? अगेन कैन भी एक हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना होने की वजह से हम कैन से भी वाक्य की शुरुआत नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने दो छाट दिया, क्यों तो वैसे भी हम लोग पहले छाट चुके थे क्योंकि क्यों से कोई ऑप्शन ही नहीं था, फिर भी मैंने क्यों को छाटने का दो रीजन आपको दे दिया। एक रीजन तो ये कि ऑप्शन में क्यों से शुरुआत नहीं हो रहा है कोई, इसलिए ये निकल गया कि पहला वाक्य नहीं होगा। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू नहीं करना है अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में ना हो तो, ठीक है, इंट्रोगेटिव में ना हो, तो ये चढ़ गया। अब बचा हमारा एस या आर। सर यहाँ तो नाउन है, क्या ये हो सकता है? जवाब है नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ बट लगा हुआ है। सेंटेंस के शुरू में ही एक शब्द के बाद दूसरा शब्द बट नहीं लेते, ये बाद में लिया जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ये ग्रामर की मदद से, ये ऑप्शन की मदद से, ये ग्रामर की मदद से, तो यहाँ हमने दो को ग्रामर की मदद से एलिमिनेट किया, पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन को हमने ऑप्शन से छाटा कि ऑप्शन में क्यों नहीं था, ठीक है। अब बच गया कौन? आर, मतलब सेंटेंस की शुरुआत आर से होगी। तो जैसे कि मैंने बताया था मेजॉरिटी, तो आर दो बार आ रहा था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा आंसर या तो ए जाएगा या बी जाएगा। ओके, अब बस हमें एक लाइन और देखने की, आर के बाद क्या लिया जा सकता है, पी या क्यू। तो मिला लेते हैं, मोस्ट आई इन्फेक्शंस, ओके, मोस्ट आई इन्फेक्शंस। अब इसके बाद आर या पी या क्यू, तो क्या मैं इन्फेक्शंस के बाद, जो कि एक नाउन है, इसके बाद मैं वर्ब चाहूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर यही है कि अगर सब्जेक्ट आपको मिल गया जो कि एक नाउन होता है, तो अगला वर्ड एक वर्ब होता है। वर्ब तो ये भी है, लेकिन ये तो छट चुका है, और इन्फेक्शंस कैन बी क्लियर्ड विद, ये छठा है, लेकिन ये पहले के लिए छठा है, यहाँ पे हो सकता है, पर इससे पहले एक और वर्ब है ये, तो यहाँ वर्ब में दो दावेदार हो गए। क्या ये लिया जा सकता है? आप बिल्कुल साफ साफ तरीके से देख रहे होंगे कि हम नहीं ले सकते, क्योंकि इन्फेक्शंस प्लूरल है, और प्लूरल अपने आगे सिंगुलर वर्ब नहीं लेता, मतलब आर के बाद पी नहीं जाने वाला, मतलब हो गया आंसर इज बी, आर क्यू एस पी। अब आप उसको पूरा मिला के पढ़िएगा तो मीनिंग आ जाएगा कि मोस्ट आई इन्फेक्शंस, फिर क्यों पढ़ लीजिए, कैन बी क्लियर, कि ज्यादातर आई के इन्फेक्शंस को क्लियर किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। उसके बाद एस पढ़ लीजिए, विद किसके साथ? एंटीबायोटिक के साथ, विद एंटीबायोटिक्स, ठीक है, बट स्टिल देयर। अब जो है देयर के बाद फिर हमें वर्ब चाहिए, तो एक वर्ब कौन बचा था? इज बचा हुआ था, तो आप यहाँ पे इज ले सकते हैं, यानी लास्ट में पी ले सकते हैं, तो आर क्यू एस पी इज द आंसर। तो दोस्तों आपने नोटिस किया कि इसको बनाने के लिए हमें कितने स्टेप्स की जरूरत पड़ी। आप वंस अगेन देख लीजिए, मैंने इसको कितने स्टेप में बनाया। आप देखिए मैंने इसको दो स्टेप में बनाया, मुझे एस को जज नहीं करना पड़ा कि क्यू के बाद एस आएगा कि नहीं, एस के बाद पी आएगा कि नहीं। तो क्वेश्चन को मैंने दो स्टेप में बनाया। पहला स्टेप में मैंने ढूंढा कि आर होगा आंसर, और दूसरा में ये देखा, मतलब आर पहला होगा, और दूसरा ये देखा कि आर के बाद पी या क्यू। बस दो काम किया हमने और हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको आप बना लीजिएगा, और उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम इन्हीं तीन तरीकों से बना सकते हैं। तरीके आपको याद हो गए होंगे, अगर आपने लिखा नहीं है तो पेन एंड पेपर का यूज जरूर कीजिए, वरना सारे टिप्स ट्रिक्स जो है हवाई रह जाएंगे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन एक ही सेंटेंस है जिसको पी क्यू आर एस चार पार्ट में बांट दिया गया है, और हमें फिर से पहला सेंटेंस ढूंढने की जरूरत है। सेंटेंस तो एक ही है, पहला पार्ट ढूंढने की जरूरत है। तो पहला पार्ट क्या मैं गो से ले सकता हूँ? जी नहीं, तुरंत यहीं पे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस क्वेश्चन देखते हैं और सोचने लगते हैं कि कौन होगा। मैंने भी आपको सिखाया पहले ऑप्शन,
ऑप्शन से अगर कहते हैं ना गुड़ से मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है। अगर ऑप्शन से हमारे 2-3 ऑप्शन छट जाते हैं तो फिर तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहले ऑप्शन पे निगाह डाल दीजिए, एस 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 और एक है आर। मैंने आपको तीसरा ऑप्शन दिया था तो इसमें ट्रिक दिया था मेजॉरिटी वाला, कि अगर एक ही अक्षर से 3 या 4 ऑप्शन आ जाते हैं या 2 आ जाते हैं, यानी एस की मेजॉरिटी है, इसका मतलब कि आंसर या तो एस से ही शुरू होगा। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये मेरा पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये हो सकता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि मेजॉरिटी है। अब कहोगे सर ये कितना % काम करता है, तो मेरे हिसाब से ये काफी हद तक काम करता है, लेकिन कभी नहीं भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपका बैड लक। ओके, तो हमने देख लिया कि एस से आंसर जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी भी है। लेकिन आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि मेजॉरिटी पे हम भरोसा क्यों करें, आप ग्रामर से साबित करके बता दीजिए, तो चलिए मैं उसमें भी माहिर हूं, मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो क्या सेंटेंस की शुरुआत जी और गो से कर सकते हैं? कभी आपने देखा गो टू लेडी? कभी नहीं देखा। हाँ, आप गोइंग से वाक्य की शुरुआत कर सकते हो अगर आप जिरंड के रूप में गो का यूज करते हैं तो, ना कि गो से। तो ग्रामर के हिसाब से ये हमारा छट रहा है, पहला पार्ट नहीं हो रहा। क्या सेंटेंस हार्सिल यानी किसी रिफ्लेक्सिव नाउन से कभी आपने देखा शुरू हुआ है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो अगेन ये भी ग्रामर से हमारा छट गया, ये भी नहीं जाने वाला। क्या सेंटेंस की शुरुआत हु से कर सकते हैं? जवाब है हाँ, हु से कर सकते हैं। पर कब करते हैं आपको पता होगा, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा हो तब। पर यहाँ भी ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। देखिए सर, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है इसका मतलब कि वो पॉजिटिव है, और अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन देना होगा तो क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये भी नहीं हो गया। तो देखिए छट गया तो बचा कौन? एस। तो इतना मैंने झूठ मूठ का मैंने किया, शुरू में कह दिया था कि एस से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी है, तीनों ऑप्शन में पहला अक्षर एस है, मतलब मान के चलो कि एस से ही होगा। अगर नहीं भी आपको डाउट भी है तो भी एक बार मान के चलो, मिला लो, शायद मिल जाए। ठीक है, तो ज्यादा डाउट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पे भरोसा रखो और काम करते जाओ। तो चलिए अब है कि एस के बाद पी या क्यू या पी। अब देखिए यहाँ पे पी की भी मेजॉरिटी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे पी की भी मेजॉरिटी हो रही है। तो अगेन हम मान लेते हैं कि पी जाएगा। अगर आप मेरे बात पर चलेंगे तो मान लेंगे कि यहाँ पे ये हमारा तो शुरू हो गया मस्ट। देखिए मैं ग्रामर से भी बता देता हूँ, पहले तो पी इसलिए जाने वाला है क्योंकि मेजॉरिटी है, एस के बाद पी 2 जगह आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा छट गया था, और एस के बाद पी दोबारा आ रहा है, मतलब ये छट गया। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, अगर आपको हर चीज रूल से नहीं हो रहा है, ग्रामर से नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये टिकड़म मैंने लगा दिया, अब ये टिकड़म देखो मिल भी जाएगा। अब इसको मैं ग्रामर से भी साबित कर देता हूँ। मस्ट इज अ मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा क्या होता है बताओ, याद होगा आपको? मॉडल के बाद हमेशा B1 का यूज होता है, और B1 किधर है? ये नहीं है, ये नहीं है, कौन है? ये है। तो देखिए ग्रामर से भी आ गया मस्ट प्लस B1, मस्ट गो, और यहाँ ट्रिक से भी आ रहा है एस के बाद पी। तो आपने देख लिया कैसे हो गया ये एसपी। ओके, चलिए तो मेरी बात पे चलोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो परेशान रहोगे, हलाकान रहोगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। चलिए तो ये चढ़ गया और ये चढ़ गया। अब बचा एसपी, तो हो गया सर, मतलब कि दोनों में एसपी आ गया, तो एक लाइन हमें और जाना पड़ेगा। पिछला क्वेश्चन हमने 2 स्टेप में बना लिया था, अभी हमें तीसरा स्टेप देखना होगा कि पी के बाद आर लेना है या क्यू लेना है। तो चलिए मिला लेते हैं। यहाँ से शुरू होता है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी। लेडी के बाद अब क्या लेंगे? लेडी हरसेल्फ या लेडी हु? क्योंकि लेडी के बाद अगले वर्ड में जोड़ना है। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, इसको हम नाउन के बाद यूज करते हैं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जाएगा, इसलिए हु यहाँ पे होगा। मतलब एस के बाद कौन जाने वाला है? तो एस के बाद जाने वाला है who has। ओके, SPR, तो SPR किसमें? यहाँ पे है, ये आपका आंसर हो गया। कि क्रेडिट किसको जाना चाहिए? कहता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी बहुत हद तक क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी, उस लेडी को जाना चाहिए जिसने कंडक्ट किया खुद से। ओके, ये खुद से यहाँ लगेगा, जिसने कंडक्ट किया खुद से विद इम्पेकेबल मैजेस्टी एंड विजडम। अपने इम्पेकेबल मतलब क्या होता है? जिसमें कोई दाग ना हो। मैजेस्टी मतलब क्या होता है? बड़ा, वैभव, और विजडम मतलब ज्ञान। ठीक है, अपने ज्ञान से, अपने सुंदरता से, ब्यूटी से। मैजेस्टी मतलब ब्यूटी भी होता है। चलिए तो हमारा 3 स्टेप में काम हो गया SPR, ना कि SPQ। तो ये भी छड़ गया, तो बचा कौन? पहला।
तो इस तरह से हम बनाते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। आपने मेन बातों को समझ लिया होगा कि पहले क्या करना है, ऑप्शन से छांटना है और फिर ग्रामर की मदद से एक चीज करना है, पेयर करना है। पेयरिंग कैसे हमने किया, आपने देखा यहाँ पे मस्ट के बाद कौन आएगा, तो जो लास्ट वर्ड होगा उसके बाद क्या लेना है, वहां से पेयरिंग होता है। तो यहाँ पे हमने एक पेयरिंग किया कि एस, अगर एस में मस्ट है तो मस्ट के बाद पी आ रहा है तो ये एस पी पेयर हो जाता है। तो आप पेयरिंग करके भी, ग्रामर का काम यही है कि आपको पेयरिंग करने में मदद करता है। ठीक है, तो ग्रामर की मदद से हम यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, जोड़े बनाते हैं। अगर आप चाहें कि पेयरिंग की मदद से बनाना तो आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए कि SP एक यहाँ पे SP नहीं है। अगर आपका पेयरिंग सही है तो उस हिसाब से ये छट गया सर, तो पेयरिंग से भी ऑप्शन छाटा जा सकता है। SP यहाँ है, मतलब ये आंसर हो सकता है, यहाँ SP है, ठीक है, मगर ये हमारा छट गया था। तो पेयरिंग से भी आपने देखा कि ऑप्शन छट सकता है, लेकिन ज्यादातर आप ऑप्शन से छाटे तो ज्यादा बेहतर है। चलिए पेयरिंग की और जहाँ जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ओके, ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्या हम यहाँ पे भी अपने ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। ओके, सो सी ऑप्शन में है पी 2 बार पी है और 1 बार पी है, 3 बार पी है। तो अगर आप मेरी बात माने तो शुरुआत हम पी से कर सकते हैं, लेकिन चलिए और भी चीजों को देख लेते हैं। तो पी से 3 मेजॉरिटी जा रहा है, मतलब एस हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है? अब हमें देखना है कि पी के बाद एस 2 बार लिया जा रहा है, तो हम ये फिर से मान सकते हैं कि पी एस 2 बार है, इसका मतलब कि ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये मैं इस आधार पे छाट रहा हूँ कि मेजॉरिटी किसकी है, कौन सा अक्षर की है। तो हमारा आंसर यहीं पे हो गया। ठीक है, अब बचा क्यू लेना है या आर लेना है। तो इसके लिए अब मेजॉरिटी तो नहीं है, अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं शुरुआत में ग्रामर वाला भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो अमेरिकन, अगर हमने पी से शुरुआत किया तो यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा कि अमेरिकन वर्किंग वीमेन। ठीक है, देखिए अमेरिकन क्या है, एक एडजेक्टिव है और ये क्या है, नाउन है। अब मैं थोड़ा ग्रामर डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो नाउन के पीछे एडजेक्टिव चाहिए होता है, इसको हम बाद में नहीं रख सकते, इसलिए अमेरिकन को पहले रख लिया तो पी आ गया और नाउन हो गया एस में। तो ये हमारा जोड़ा बन गया कि अमेरिकन हम किसको कह रहे हैं, मैन को तो नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह सकते सर? कह सकते हैं, लेकिन बीच में यहाँ अमेरिकन कैसे डालेंगे हम, इसलिए यहाँ मेन की बात नहीं हो रही है, विमेन की हो रही है। तो एक जोड़ा बन गया था पीएस, तो पीएस हमें 2 जगह मिले थे, तो इस तरह से पेयरिंग से भी हमें मिल गया, या तो आंसर ए या डी। तो देखो मैंने पेयरिंग भी कर दिया, मैंने ऑप्शन से चार्ट के भी निकाल दिया कि आंसर ए या डी जाएगा। ओके, अब है आगे की बात है, तो आगे क्या जाएगा, क्यू या आर। तो हम पढ़ लेते हैं कि अमेरिकन वर्किंग विमेन। अब चूंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है SVO, इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब है वर्ब, सब्जेक्ट हो गया वर्किंग विमेन। अब चाहिए वर्ब, तो वर्ब कौन है भाई, ये नहीं है तो ये है, यानी कि आर। तो PS के बाद कौन जाएगा, आर जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, मिला के देख लीजिए कि अमेरिकन वर्किंग विमेन की अमेरिकन काम करती हुई महिलाएं कमाती हैं उतना ही जितना कि मेन कमाते हैं, यानी पुरुष कमाते हैं। तो अमेरिका में पुरुष और स्त्री बराबर कमाते हैं। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, PSRQ। कितना स्टेप गए, स्टेप से देखा जाए तो हम 3 स्टेप गए, PS गए और फिर R गए, Q तो अपने आप आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया ऑप्शन से इसको और इसको, और उससे पहले हमने एलिमिनेट किया था कि R इसको, P को, क्योंकि सॉरी S को, क्योंकि हमारा P 3 बार आ रहा था। तो आप समझ गए कि मैंने क्या क्या इसमें किया ताकि हमारा क्वेश्चन बने। और आप उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले रहे होंगे ताकि आप अपने से बना लें। तो पहले आप अपने से बना लीजिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और आप चाहें तो बना के उसके बाद वापस मेरे वीडियो में आ जाइए। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, PQ जा रहा है RS। ओके, ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए, एक ही सेंटेंस है जो भी डिवाइड कर दिया गया। ऑप्शन में है RQPR। कौन सा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, R है, ठीक है,
Q है, ठीक है, और P है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? S से शुरू नहीं हो रहा, मतलब कि हम ये मान के चलेंगे कि सेंटेंस का पहला जो पार्ट है वो S वाला नहीं होगा। कौन सा ट्रिक? कि जो नहीं है ऑप्शन में, जो मिसिंग है, वो आंसर में पहला वर्ड या पहला पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब या तो शुरुआत हम P से करेंगे या Q से या R से। क्या मैं शुरुआत यहाँ से कर सकता हूँ? फैक्ट, दैट, इट हैज? जी नहीं, ऐसा भी अधूरा लग रहा है, ये शुरुआत नहीं हो सकता। अगर इट इज वगैरह लगा होता, दिस इज अ फैक्ट, कुछ प्रोनाउन वगैरह लगा होता, तब ये जा सकता था। तो ये भी नहीं जाएगा, मीनिंग से सुटेबल नहीं लग रहा, ठीक है। तो हमारा Q वाला भी छट गया, ये छट गया, और R वाला भी छट गया, क्योंकि R नहीं छटा था। हमारा S तो है ही नहीं, ठीक है। अब बचा R से 2 आ रहा है। तो वन सेकेंड, जो तीसरा ट्रिक था मेजॉरिटी, मेजॉरिटी क्या कहती है? मेजॉरिटी कहती है कि R 2 बार आ रहा है, इसका मतलब आंसर मेरा R से जाएगा, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए। तो मेजॉरिटी के हिसाब से हमारे 2 ऑप्शन छट गए, 50-50 का मामला हो गया। अब या तो आंसर A जाएगा या D जाएगा। अब ऐसे में देखिए कि R के बाद S लिया जाए या P लिया जाए। तो आप देख सकते हैं R के बाद हम क्या ले सकते हैं। अगर R जा रहा है मेरा आंसर तो होगा इफ दिस गवर्नमेंट इज नॉट अ होलसम। अब देखिए होलसम क्या है? ये एडजेक्टिव है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जिस वर्ड के अंत में एस ओ एम ई लगता है वो एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए होता है? नाउन चाहिए होता है, क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन की विशेषता को बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन कौन है जो शुरू में आ रहा हो? तो आप देख लीजिए कि नाउन कौन है। एस में आपका नाउन नहीं है, एस में शुरुआत में नाउन नहीं है, मतलब कि वैसे भी एस नहीं जाएगा क्योंकि नाउन नहीं है। चलिए, तो क्लियर हो गया कि एस के बाद नाउन नहीं है, इसका मतलब कि ये नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? आर कैसे लिया हमने? क्योंकि हमने पी, क्यू और पी को छाड़ दिया था और एस से सेंटेंस शुरू नहीं होना था, तो बचा आर, ठीक है। अब आर के बाद एस जाना था कि पी जाना था, तो हमने देखा कि नाउन चाहिए एडजेक्टिव के बाद, और एस में नाउन नहीं है, मतलब एस भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों क्या बच रहा है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, आर पी। कितना स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को बना दिया? 2 स्टेप में। पी के बाद जाने ही नहीं पड़ा कि पी के बाद एस होगा कि नहीं होगा, बेहद आसानी से काम हो गया, ठीक है। तो मतलब कि आर के बाद कौन जाएगा? पी जाएगा। ये आपका नाम हो रहा है, ब्लेसिंग, जो जेरेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो हो गया होलसम ब्लेसिंग, पी। और पी के बाद क्या आएगा? पी के बाद फिर एस ले लीजिए, नो डिनाइंग द के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, क्यू, द फैक्ट दैट इट हैज बीन अ ग्रेट कंसोलेशन। तो इस तरह से अभी देखिए मैंने सेंटेंस को पढ़ा नहीं, मीनिंग भी नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर बार इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आप सिर्फ शब्दों को समझते हैं, शब्दों का खेल है, कंपटीशन को मैं कहता हूँ इट्स गेम ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश की खासकर बात करें तो आपका वर्ड पे जितना पावर है, कमांड है, उतना आपके लिए फायदा होगा। चाहे वो ग्रामर के वर्ड्स हो, दिस, दैट, दिस, दोज, मच, मोर, मस्ट, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, या फिर वर्ड्स अगर वोकैब वाले हैं उस पर भी अगर आपका अच्छा कमांड है, तो यू आर द किंग ऑफ कंपटीशन। आप कंपटीशन के किंग हो। कोई भी कंपटीशन जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से, बहुत ही आसानी से चुटकी बजाते हुए क्वेश्चंस को बना सकते हो, बशर्ते कि आपका ग्रामर एंड वोकैब दोनों सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्रैक्टिस कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, ताकि आप इसको स्ट्रॉन्ग बना सको। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर डी कैसे हुआ। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में बता दीजिए, जब इसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा उस वक्त मैं सेम क्वेश्चन को दोबारा बता दूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ जाते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं जो आप अपने से बनाएंगे और उसका आंसर काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे, ताकि मैं उसको वॉच करूं। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा गलत बताएंगे तो उसको बनाने के लिए फिर मुझे अलग से वीडियो भी बनाना पड़ेगा। पर चलिए, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम बी, क्यू, आर, एस। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक सेंटेंस है, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है, मतलब एक ही सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है, पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस कौन सा है, इसको ढूंढ लिया जाए। तो उसके पहले हमें ऑप्शन पे नजर डाल देने हैं, आर, आर, पी, क्यू। देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा है? एस नहीं आ रहा, तो क्या पहला हो सकता है एस?
नहीं, सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि एस से तो कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं हो रहा, तो एस पहला कैसे होगा, भूल जाओ। अब या तो आंसर मेरा पी से शुरू होगा या क्यू से या आर से। वंस अगेन आर की मेजॉरिटी है मेरी बात के हिसाब से, मेरे रूल के हिसाब से। जो ऑप्शन 2 बार आता है या 3 बार आता है जो अक्षर, तो उम्मीद है हो ना हो कि आंसर उसी से जाएगा। तो वंस अगेन आप मेरी बात मान लीजिए, तो आंसर मेरा या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। तो अ वेब सर्च इंजन इज, देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ओके। अब आर के बाद क्या लिया जाए, पी या क्यू, मतलब एक स्टेप और चाहिए और आपका काम समाप्त। तो आर के बाद पी या क्यू, तो इसके बाद आप क्या लोगे सर, तो इसके बाद क्या लेंगे, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, आगे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होगा देख लेते हैं। अ वेब सर्च इंजन इज, तो वेब जो सर्च इंजन है वो क्या है, वो एक टूल है, ये आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। वेब सर्च इंजन क्या होता है, जैसे गूगल क्या है, गूगल एक टूल है जिसके माध्यम से आप तरह तरह की इंफॉर्मेशन को लोकेट कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वेब सर्च इंजन इज अ टूल, मतलब आर के बाद कौन जाने वाला है, पी, तो हो गया आर पी। अच्छा ठीक है, अब आगे हम जोड़ देते हैं ग्रामर से। तो यहाँ पे देखिए 2 लगा हुआ, तो 2 के बाद क्या आएगा, नॉर्मली 2 के बाद आता है V1 जो कि यहाँ है, तो आर पी और एस, देखिए 3 आ गया। आप कहोगे सर आप 2 ही बना के छोड़ दे, तो पूरा कर दीजिए, तो लीजिए मैं पूरा कर ले रहा हूँ। आर आ गया, आपने पी ले लिया, इसके बाद आपने टूल ले लिया, एन इंटरेक्टिव टूल टू हेल्प V1, ठीक है। अब इसके बाद अब जो बच गया वो क्यों हो गया, तो वही आंसर हो जाएगा ना। चलिए तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि मेजॉरिटी किसकी है, आर की है, हमने तो इसको मान लिया कि आंसर है। और आप चाहें तो उस नेम से भी बना सकते हैं कि कौन सा मिसिंग है, इसमें कौन सा मिसिंग था, हमारा एस मिसिंग था, तो यहाँ एस को भी छाप दिया, तो ये हो गया खत्म। और मेजॉरिटी में हमारा आ जा रहा था, मतलब कि ये पी क्यू ये भी छट गए, तो फिर बचा ये आंसर हमारा शुरू हो रहा था। आर के बाद पी लेना था या क्यू, यहाँ पे बात अटक गई थी। तो हमने देखा कि वेब सर्च इंजन क्या है, एक टूल है, तो टूल के बाद आपको फिर क्या चाहिए, 2 से एंड हो रहा था ना, तो 2 के बाद क्या लेना था, B1 यहाँ पे आया, तो 2 हेल्प हो गया। तो हमने एक जोड़ा भी तो बना दिया कि पी एस, अगर पेयरिंग करके बनाना चाहो तो पी एस यहाँ पे आ रहा है, पी एस यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, पर ये आंसर क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि मेजॉरिटी इसकी जा रही थी, इसलिए हमने इसको आंसर ही नहीं लिया था, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको डील कर लिया। तो जहाँ भी कोई डाउट हो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आपने रूल्स को लिख लिया होगा। तो दोस्तों ये था टाइप 1। इसके बाद आता है टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 2 टाइप 3 के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना फीडबैक आप जरूर बता दीजिए। अब आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन को बना सकें। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा से क्लियर पिक्चर लीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो। आई होप कि आज का स्क्रीन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका 9 का ऑप्शन है, इसको छोड़ दीजिएगा, यहां से आपका 10 का ऑप्शन। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आज ये पहला वीडियो था सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजनरल का। तो कोई डाउट हो तो अपना फीडबैक बता दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल मेगा सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।